आपको आज ये कहने आई हूँ कि होप आवाज़ आ रही होगी, तो मुझे ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। एंड हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास माइक नहीं है तो मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी। इट इज़ बुलशिट एंड ये बहुत गलत फहमी है एंड जो कि हमेशा हमें रोक कर ही रखती है। मेरे पास माइक नहीं तो क्या हुआ, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँगी, मैं थोड़ा सा अपना जो साउंड है थोड़ा सा वो हाई तो कर सकती हूँ, राइट। और नेचुरल चीज़ नेचुरली होती है, मैं अपने जो वॉइस है उसको बढ़ा भी सकती हूँ, घटा भी सकती हूँ। इट इज़ ऑल अप टू मी एंड ये तो टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी। तो माइक वाइक की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इट होता है जो एक्सक्यूजेज हमें हर रोज़ रोकते हैं। तो मैंने सोचा हर दिन मैं एक चीज़ से हर दिन लड़ती हूँ, दैट्स एक्सक्यूजेस फ्रेंड्स। एंड ये मैं ही नहीं बल्कि आप लोग भी करते हो। आप रियलाइज नहीं करते हो बट आप भी हर दिन एक्सक्यूजेस से लड़ते हो। हाउ? क्योंकि हम जब भी कुछ काम स्टार्ट करते हैं तो वी थिंक अरे इट्स नॉट गुड टुडे, राइट, एंड द डे इज नॉट गुड, कंडीशन इज नॉट गुड। एंड हम हमेशा ही कहते हैं कि अरे आज तो दिन अच्छा ही नहीं है, आज बहुत सर्दी है, नहीं कर, जस्ट लीव इट, वी डोंट वांट टू जस्ट डू इट टुडे, वी डोंट फील लाइक हमें कुछ करना चाहिए आज क्योंकि सर्दी बहुत है। आप देखो कितनी बर्फबारी हो रही है बाहर, एंड हाउ कैन यू स्टडी एंड इवन इन बर्फ एंड ऑल। तो मैं आपको कह रही हूँ कि हर दिन जिस चीज़ ने मुझे रोका है कुछ करने के लिए, दैट इज एक्सक्यूज फ्रेंड्स। एक्सक्यूजेस ने मुझे रोक के रखा है। कोई भी चीज़ अगर मुझे करनी हो तो मैं 100 टाइम्स सोचती हूँ कि आज सर्दी है, आज वो है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है। इन सब चीज़ों ने मुझे रोक के रखा हुआ है। एंड आप रियलाइज नहीं करोगे ये जो एक्सक्यूजेस है ना, हमें हर दिन हमारे ख्वाबों, हमारे जो ड्रीम्स है, हमारे जो गोल्स है, उनको किल करते हैं, उनको फेड करते हैं स्लोली। बट हमें कहाँ पता लगेगा ये सब चीज़ें। हम आज कह रहे हैं कि आज दिन अच्छा नहीं है, बट यही दिन कल के लिए हमारा जो है ऑब्स्टेकल बन जाएगा, यही दिन हमारे लिए कल मुश्किल बन जाएगा। फिर तो हम कहते हैं काश हमने वो किया होता, काश हमारे पास तो टाइम था, हम तो कर सकते थे। एंड फिर यही एक्सक्यूज जो होते हैं ना, यही बिल्ड करता है रिग्रेट, व्हाट इफ, काश किया होता। तो अभी से ही इन सब चीज़ों पे जस्ट इमेजिन, थोड़ा सा सोचो इन सब चीज़ों में कि एक्सक्यूजेस मेरी लाइफ में क्या रोल है इनका, राइट। अगर मैं एक्सक्यूजेस बनाता हूँ, जिस तरीके से मैं एक्सक्यूजेस को प्रैक्टिस करता हूँ, अगर मैं तो कहती हूँ अगर एक्सक्यूजेस ओलंपिक सपोर्ट होता तो हमने कब का गोल्डन मेडल जीत लिया होता। जिस तरीके से हम एक्सक्यूजेस को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, हम हर दिन कहते अभी थोड़ा सा स्क्रॉल करते बाद में पढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा ये करते बाद में वो करते, अभी थोड़ा सा वहां जाएंगे उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेंगे फिर वो करेंगे। एंड ये हैबिट बन जाता है। एंड ये जो हैबिट है ये धीरे धीरे हमारे जो ड्रीम्स है उनको फेड करता है। हम तो फिर हमारे पास वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ना जो हमारे लिए बेस्ट चीज़ है उसको ही हमने साइड करके रखा हुआ है, उसको ही हमने ऐसे अपार्ट कर लिया है कि चलो इस चीज़ को हम बाद में कर लेंगे। प्रायोरिटी में हमारे एक्सक्यूजेस जो आते हैं, हमने ज़्यादा प्रैक्टिस अपने एक्सक्यूजेस किए हैं, दैट इज़ वाई जो है हमारे ड्रीम्स डे बाई डे फेड होते जा रहे हैं, हमसे दूर होते जा रहा है। हम इवन वी जस्ट डोंट थिंक अबाउट दैट। तो बात सिर्फ ये है कि मुझे क्यों ये वीडियो बनाना पड़ा, मुझे क्यों अपने वीडियो में ये सब मोमेंट ऐड करना पड़ा, इस चीज़ की मतलब बात करनी पड़ी, क्योंकि ये सब चीज़ जो है ना हमेशा ट्रिगर करता है, हमेशा सताता है मुझे। आज मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास बैटरी लो है, मैं वीडियो कंटेंट ये करती बट बैटरी लो है, मेरे पास ये क्या कहते हैं ट्राइपॉड नहीं है, स्टडी टेबल नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। एंड ऑनेस्टली देखो मैंने क्या रियलाइज़ किया, जब मैं सोच रही थी कि मैं जो मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखाया है वो एक वो टेबल, स्टडी टेबल। तो पहले मैं क्या करती थी, मैंने सोचा था कि जब मैं टेबल स्टडी टेबल लाऊंगी फिर मैं अच्छे तरीके से स्टार्ट करूंगी, बट इट इज़ ऑल फेक। जब मैंने लाया फिर तो वो इंटरेस्टिंग नहीं रहा। एंड ऑनेस्टली मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, जब मैंने ट्राइपॉड लाया फिर तो इंटरेस्ट खत्म हुआ। ये सब चीज़ें एक्सक्यूजेज जो है ना, माइंड इनका साथ देता है, माइंड जो है ना एक्सक्यूजेज का फ्रेंड होता है, एक्सक्यूजेज हमारा बहुत बड़ा दुश्मन होता है। ये दोनों चीज़ें ना हमें बहुत तकलीफ, हमें बहुत पीछे लेके जाते हैं। अगर आपने ये सीख लिया कि एक्सक्यूजेस का क्या रोल है हमारे लाइफ, ये तो इवन लाइक इट इज़ मतलब ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर हमने इस पे बात की, इट इज़ डिबेटेबल, राइट, क्योंकि एक्सक्यूजेस का रोल अगर हमें पता लगे कि क्या रोल है इसका लाइफ में, तो आप एक्सक्यूजेस अभी छोड़ के, कल तक तो दूर की बात है, आप कल तक इसको रहने नहीं दोगे, आप आज ही इस एक्सक्यूजेस को छोड़ दोगे। एंड आई प्रॉमिस ये जो एक्सक्यूजेस है ना धीरे धीरे हमारे ड्रीम्स को फेड करता है। हम इवन वी डोंट रियलाइज इट कि हमारे ड्रीम्स दूर होते जा रहे हैं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, बट एक्सक्यूजेस हमें नहीं करने देता, हमें हमेशा रोक के रखता है। एंड जो हमारी हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री अगर हमने ये मतलब जो हम आज हिस्ट्री देखते हैं वो तभी हिस्ट्री है क्योंकि वो कंफर्ट और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नहीं बनी थी। तो अगर हमें अपनी हिस्ट्री बनानी है, अगर हमें अपना गोल जो है वो अचीव करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, अगर इफ यू वॉन्ट टू अचीव दैट, तो आपको एक्सक्यूजेस को बुलाना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा ये सब चीज़ें कि मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, दिन अच्छा नहीं है। तो ये कभी कभार एक्सक्यूजेस साउंड रीजनेबल,
हमें लगता है सच बात तो है, सर्दी है, कैसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं सर्दी में, हमें तो वो चाहिए, हमें हीटर चाहिए, प्रॉपर एक चीज़ें चाहिए जो हमें स्टडी के लिए ऐसे ज़रूरत पड़ेंगे, हमें तो ये एक्सपेंसेस चाहिए। बट असल में जो जीत जाता है वो फिर उसके पास तो इवन मैं तो कहूँगी भूख भी नहीं होती लास्ट में, जो ये सब चीज़ें अचीव कर लेता है। उसके पास ये माइंडसेट होता है कि एक्सक्यूज जो है ना, यही बहुत ही बड़ा दुश्मन है मेरी लाइफ में। एंड वंस यू गॉट टू नो कि इसको कैसे ओवरकम किया जाए, तो आप और सक्सेस के बिटवीन जो गैप रहेगी, जीरो गैप रहेगी, आई प्रॉमिस। एंड मुझे ये ऐड करना पड़ा था कि आप एक्सक्यूज को छोड़ो, ये सब चीज़ें बहुत फेक है, ये मेरे पास वो नहीं है, वक्त नहीं है अभी करने का, ये बहुत ही फेक है अभी से। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट टू वर्क, आपको रियलाइज होगा कि ये जो उल्टा ही हो रहा है, कि पहले तो एक्सक्यूजेस मेरे ड्रीम्स को फेड कर रहा था, अब एक्सक्यूजेस जो मैंने छोड़ दिए हैं, अब मैंने वर्क करना स्टार्ट किया है, अब मेरा जो काम है उन्होंने एक्सक्यूजेस को फेड करना स्टार्ट किया है। सो दिस इज द बेस्ट मोटिवेशन एवर। मैंने सोचा कि मुझे हमेशा एक्सक्यूजेस रोक के रखते हैं कि ये मत करो वो मत करो, तो आपके साथ भी हुआ होगा, मतलब आपके साथ भी होता होगा, ये तो होता ही, ह्यूमन टेंडेंसी है। तो तभी मैंने इसको शेयर किया आपके साथ। और एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो, मेरे पास वो नहीं है, जब मैं वो लाऊंगा तभी वो करूंगा, ये बहुत ही इट इज फेक। आप सोचो एक बार, जब हम वो चीज लाते हैं फिर भी वही इंटरेस्ट रहता है, फिर तो जीरो इंटरेस्ट रहता है उस काम में। तो लाइक इट वॉज ऑल अबाउट कि मैंने इस चीज़ को ठीक समझा आपके साथ शेयर करना, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी होता है, मैं वो नहीं हूँ कि मेरे साथ नहीं होता है, तभी मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। रही बात मेरे नए चैनल की, एंड वहाँ पर जाओ, वहाँ पर वो देखो मेरी नई चैनल। आपको कल भी कहा गया था शॉर्ट वीडियो की, मैंने उस शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया था कि मैंने आई जस्ट क्रिएटेड न्यू चैनल अबाउट नाथ्स एंड ऑल। तो लेकिन आपने वहां पर देखा ही नहीं, आपने तो सपोर्ट ही नहीं दिखाया, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस थी पहली वाली, वो नाथ बेस पे थी, लाइक वो ऑफिशियल अलग फैन था, जो नाथ वो नाथ रिलेटेड मेरा क्या कहते हैं ऑडियंस थी, वो अलग थी। तभी मैंने उसके लिए अलग चैनल खोल के रखा हुआ है, आप देखो उसको सपोर्ट करो। एंड मैंने सोचा कि उसके लिए अलग बनाएंगे, क्योंकि मैंने एक वीडियो में कहा था मेरा कॉमन इशू रहेगा, फिर तो मेरे व्यूअर्स डाउन हो गए, क्योंकि उनको लगा कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो तो अब नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने वहां पर अलग चैनल खोल के रखा हुआ है। आप वहां पर देख सकते हो, सपोर्ट करो प्लीज, क्योंकि उस चैनल को भी सपोर्ट दिखाओ जिस तरीके से आप यहाँ पर प्यार दिखाते हो, वहां पर जरूरी है, क्योंकि दैट्स अबाउट नाथ, राइट। तो वहां पर ज्यादा सपोर्ट बनना चाहिए और प्रायोरिटी में वही होना चाहिए पहले तो वहां पर देखो, वहां पर चैनल सदाई नाथ के नाम से है, वहां पर देखो। तो रही बात लाइक मेरे मोमेंट्स डे की, जो अच्छी अच्छी मोमेंट्स है वो आपके साथ तो डेफिनेटली शेयर होते ही है, तो या स्टे ट्यून्ड। एंड हाँ, तो ये जो एक्सक्यूजेस है ना, ये बनाना बंद करो प्लीज़, ये बहुत ही बड़ा दुश्मन है हमारा। आई जस्ट अभी जो है सनलाइट बाहर निकल के आई थोड़ा सा। देखो, मोटिवेशन पढ़ने के दौरान, फ्रेंड्स देखो, मोटिवेशन जो होती है ना पढ़ने के दौरान, लाइक कोई भी काम करने से पहले हमें मोटिवेशन चाहिए होती है। तो मोटिवेशन कहाँ से आएगी, और अगर आएगी भी, अगर है भी मोटिवेशन, तो ये तो हमारा साथ हमेशा देने के लिए नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो कभी भी फेड अवे हो सकता है। तो उसको हम कैसे मेंटेन रखें मोटिवेशन को, तो उसके 2-3 तरीके हैं। देखो, ये तो रियलाइजेशन पे डिपेंड करता है, आपके खुद के अपने कुछ ओपिनियंस होंगे इस पे। मुझे अपने ओपिनियंस है कि इंसान क्या देखता है, क्या सुनता है। देखो तो ये जो फोन है, स्क्रॉलिंग सब करते हैं, राइट। एंड मैं क्या देखती हूँ, मैं क्या सुनती हूँ, इस पे डिपेंड करता है। एंड यही मोटिवेशन है। देखो, आप क्या देखते हो वो आपको इन्फ्लुएंस करता है, जो आप देखते हो वही आपके जो थॉट्स है उनको शेप करता है, राइट। तो मोटिवेशन हमेशा, मतलब इंसान कहता है कि हमें हर टाइम इंस्पायर्ड होना चाहिए, हमें हर टाइम मोटिवेशन होनी चाहिए, बट ये गलत बात है। मोटिवेशन हमेशा हमारे साथ हर वक्त नहीं रहती है, कभी हम डिमोटिवेट फील करते हैं, कभी हमारे पास वो जो है ना, वो एनर्जी नहीं रहती कि हम कोई काम स्टार्ट करें। तो उसके लिए आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या लाइक करते हो, उस पर डिपेंड करता है। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था, जो जो आप चीज़ प्रैक्टिस करोगे वही आपके जो थॉट्स है उनको शेप देगा। तो जैसे कि एक्सक्यूजेस हम बनाते हैं, हम उसको प्रैक्टिस करते हैं तो वो हैबिट बन जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, वो आप जो लाइन डिसाइड करते हो ना, वो सोच समझ के डिसाइड करो, वही आपके थॉट्स को शेप करता है। तो जो लाइन आप पे सूट हो वो लाइन ठीक से चूज करो। तो मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या सुनता हूँ, मैं अपने आप को कहाँ से सराउंड रखता हूँ, मतलब किधर सराउंड रखता हूँ। तो एनवायरमेंट होना भी बहुत जरूरी है, जितना कि सुनना, जो जो चीजें मतलब सुनने में आते हैं, मतलब जो हम सुनते हैं, हम क्या सुनते हैं, वो जिस तरीके से उस पर डिपेंड करता है कि हम क्या सुनते हैं, उसी तरीके से एनवायरमेंट का होना भी जरूरी है कि आप किस एनवायरमेंट में हो।
क्या आप उस एनवायरमेंट में हो जहाँ पर सब लाइक एंजॉय करते, सब लोग मतलब चीज़ों को लाइटली ले रहे हैं, या फिर उस एनवायरमेंट में जी रहे हो जहाँ पर सब सीरियस है अपने गोल को लेकर। तो ये आप डिसाइड करो कि आपका एनवायरमेंट कैसा है, क्या आपको सच में अपना एनवायरमेंट चेंज करना चाहिए। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। सो मैं क्या सुनती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं खुद को कहाँ सराउंड करती हूँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। कोई कहेगा कि आपको अरे मेरा एनवायरमेंट है वो ठीक नहीं है, बट स्टिल मैं काम कर रहा हूँ। बट लिसन, जो ये चीज़ है ना, मतलब ये बहुत इफेक्ट करता है। कोई आपको ओपनली नहीं कहेगा इस चीज़ को कि वो कितना इफेक्ट होता है। अगर वो वहाँ पर है जहाँ पर अच्छा पॉजिटिव एनवायरमेंट नहीं है, तो उसके सोशलाइज बिहेवियर पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, ये तो आप उसी पर्सन से पूछो कि जो सफ़र कर रहा है। तो बेहतर यही रहेगा कि आप अच्छा माहौल, अच्छा एनवायरमेंट में खुद को सराउंड करो, तभी जाके आप जो चीज़ों को इफेक्टिवली परफॉर्म करोगे। इट इज़ वॉट आई थिंक। एंड नॉट ओनली कि वॉट आई ऑब्जर्व, ये बात सच है कि जहाँ पर आप खुद को सराउंड रखोगे वहाँ पर ही आप उस एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस लोगे। तो बेहतर है कि आप खुद को वहाँ सराउंड करो जहाँ पर आप पर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो। सो या मैं तो इस पे काम कर रही हूँ, ऑल्दो कि मेरा एनवायरमेंट इज नॉट गुड, but still I try to be with that environment, where I get motivated, where I lift myself. So this is like what everyone like needs right nowadays, right? तो स्क्रोलिंग देखो करते हम सब स्क्रोलिंग है, बट ये भी कोई कहता है कि चलो इंस्टाग्राम खोलते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, तो वहां पर वॉचिंग सिस्टम आता है, वॉचिंग प्रोसेस आता है। तो वही वॉचिंग प्रोसेस आप क्या देखते हो, जिससे देखो इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इट इज गुड साइन। तो आप क्या देखते हो उस चीज से आप इफेक्ट हो सकते हो, है ना। कभी कभार देखो हम कोई मूवी देखते हैं, हम उस मूवी से इतना इंस्पायर होते हैं, कोई मोटिवेशनल मूवी होती है, फिर हम इंस्पायर होते हैं, हम वही चीजें करने लगते हैं। तो ये मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक मूवी, बट मैं यहाँ पर ये पॉइंट कहना चाहती हूँ कि जो हम देखते हैं हम वही करते हैं, हम वही दोहराते हैं। एंड मैंने हर बार मैं कही हूँ लाइव सेशन में भी कि मैंने कहा बार बार कि हम बिहेवियर को कॉपी करते हैं। तो जिसको जो हम देखते हैं वही हम करते हैं। तो बेहतर है कि अच्छा ही देखो, है ना, अच्छा ही सुनो, अच्छा ही माहौल में खुद को सराउंड रखो। तो ये जरूरी है, राइट। तो अभी मैं थोड़ा सा वॉइस मेरा हाई था, बिकॉज इतने क्लोज मेरा जो ये कैमरा था नहीं था। तो दैट्स वाई ये कैमरा मैंने यहाँ पर रख के सेट करके मैं वहाँ से आपको अपना जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे कि मोटिवेशन के बारे में। तो आवाज़ थोड़ा सा कम आ रही थी, या तो दैट्स वाई मैंने इतना दूर कैमरा सेट किया। अभी आई कैन लाइक टॉक नॉर्मली, लाइक हम थोड़ा सा मेंटेन रखेंगे नॉर्मल वॉइस ही। तो अभी देखो कभी कभार मैं कहती हूँ कि जितना मज़ा बिजी होने में है ना, इतना बिजी हो जाओ, इतना बिजी हो जाओ कि एक अलग ही दुनिया बना लो। ये क्या बिजी है, मतलब कहाँ खुद को बिजी रखे। देखो लाइक मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप एक कमरे में बंद होके आप जो करना चाहते हो वो करो, नॉट रियली लाइक दैट। आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपके फ्यूचर को बिल्ड कर सकता है, उस पर अगर आप काम करो तो बेहतर रहेगा। एंड बिजी होने में बहुत मज़ा है, आई स्वेयर कि उससे तो बेहतर ये है कि हम बाहर जाके ऐसी चीज़ें कर बैठे कि जिससे हम लाइक सब हमको लाइक सब हमको लाइटली ले। तो उससे बेहतर है कि हम खुद को एक जगह पे जहाँ जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट है, जो हमारे लिए सच में, ये नहीं कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट है फिर वो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है, तो वो नहीं, बल्कि जो चीज़ आपके फ्यूचर के लिए बेहतर है आप वो करिएगा। और उस पर टाइम चाहिए होता है, लाइक हर चीज़ तो टाइम चाहती है। तो आप वो करो, बिजी रहो, ठीक है। ये यूजलेस चीज़ों से अच्छा है कि आप बिजी रहो उन सब चीज़ों में जो आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। तो मैं अपने दिन को जो स्टार्ट करती हूँ ना, मतलब मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, मैं आपको सारा कुछ नहीं दिखाती, राइट। एंड क्यों नहीं दिखाती, क्योंकि वहाँ पर मेरा खुद का ओन वर्ल्ड होता है, जहाँ पर मैं लाइक इंटरफेरेंस नहीं चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ वहाँ पर पीस, जहाँ पर मेरे पीस डिस्टर्ब हो वो चीज़ मैं कभी नहीं करती। तो ये बात याद रखो कि जहाँ पर भी आपको पीस डिस्टर्ब हो रहा है, डोंट डू दैट, लीव दैट थिंग राइट नाउ। और वहाँ पर अपने आप को सेट करो जहाँ पर देखो ये जो चीज़ है ना, ये स्टडी टेबल, यहाँ पर बैठना मुझे इतना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे अलग ही दुनिया, मुझे इस नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर, इस जगह ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना रखा है कि मैं क्या ही बोलूँ, कि मुझे कॉन्फिडेंट बनाया है। मैं यहाँ पर यू वोंट बिलीव कि मैं यहाँ पर जो है ना खुद खुद से बातें करती हूँ अकेले में, खुद से। अगर कोई देखेगा ना कि सडनली बोलेगा कि ये पागल है, आई थिंक। तो मुझे आई डोंट केयर कि मैं खुद से बातें करती हूँ, क्योंकि आई हैव जीरो फ्रेंड सर्कल। तो मैं किससे डिस्कस करूँ, राइट। तो डिस्कस करने के लिए खुद काफ़ी हूँ, एंड मुझे नहीं फ्रेंड्स चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ मुझे कभी फ्रेंड्स नहीं बनाने हैं। और यहाँ पर मैं खुद से बातें करती हूँ एंड खुद को डिस्कवर करती, मैंने खुद को डिस्कवर किया है यही इस जगह पर। और मैं ये जो बहुत ही इट्स
इट्स वेरी टायरसम, लाइक यहाँ पर ये पूरा हाथ जो है थक जाता है ये कैमरा होल्ड करके। तो ये तो स्ट्रगल इज़ रियल, राइट। तो एनीवेज हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि यहाँ पर मैं नई नई चीज़ें डिस्कवर करती हूँ, खुद को डिस्कवर किया है। इवन मैंने खुद को यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने खुद को डिस्कवर किया है कि मेरे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। और यहाँ पर जो ये कॉर्नर है, मैं व्हाट आई एम लाइक गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, लाइक आई हैव नो वर्ड्स कि मैंने यहाँ इस कॉर्नर में जो है अपनी यूट्यूब चैनल जो है ये जर्नी स्टार्ट की है इसी कॉर्नर में। तो अभी देखते हैं कि अभी बाकी सारे काम है वो करते हैं। देखो मैं आपको सब कुछ नहीं दिखाती, टू बी लाइक ऑनेस्ट रहना, लाइक सच बताना तो मुसलमान की फितरत होती है। तो मैं आपको हमेशा सब चीज़ें नहीं शेयर करती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें होती है जो मैं आपसे शेयर नहीं करती, बट आप समझो, ठीक है। आप देखो मतलब हर कोई बात शेयर करना ज़रूरी नहीं होता है। तो जो मैं करती हूँ मैं आपको कभी कभी नहीं दिखाती हूँ। लेकिन आप काम करो, ठीक है। आप मैं ऐसा नहीं कि अगर मैं कर रही हूँ मैं आपको ना बोलूँ, वो बात नहीं है, छुपाने की बात नहीं, बट मैं आपको हमेशा मोटिवेट करती हूँ यहाँ पर। फ्रेंड्स देखो, मेरे एक फ्रेंड है मेरा जिसने थोड़ा बहुत लाइक अप्रिशिएट किया मुझे, बट ये कहना लाइक अच्छी बात नहीं है। तो चलो छोड़ो, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो देखो मैं आपको हमेशा शेयर करती हूँ, मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो आपको वो करने के लिए मोटिवेट तो करती हूँ कम से कम। सो या अभी जो बाकी सारे काम है वो करते हैं, क्योंकि इंसान को तो एक ही काम नहीं होता है ना। तो यस, एंड हाँ, जो नई चैनल है प्लीज़ आप वहाँ जाके देख लो उसे, और उसको भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ तो बेहतर रहेगा। अभी हम कंटिन्यू करेंगे जो भी कुछ हमारे पास, मेरे पास काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड मुझे बिजी रहना बहुत पसंद है फ्रेंड्स। ऑनेस्टली मुझे इतने काम होते हैं कि लाइक कभी कभार मुझे छोटी छोटी चीज़ें ना वो करने में बहुत मज़ा आता है। तो अगर आपके पास भी बहुत सारे काम है एंड आपको वो सब करने में एन्जॉय आता है, लाइक आप यू जस्ट मेक फन एंड वो सब एंड तो लाइक वो सब चीज़ें करो जहाँ पर आप बिजी रहते हो और आपको वो चीज़ सब चीज़ें करने के लिए मज़ा आता है। सो यस, अभी देखो एक चीज़ यहाँ पर अकेले में जब हम कुरान की तिलावत करते हैं ना बहुत मज़ा आता है ऑनेस्टली, और खुद के साथ बातें करना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ बातें करना बहुत मज़ा आता है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, बार बार कहा कि जिसके मतलब फ्रेंड्स बनाना ज़रूरी नहीं होता, मैं तो ये कहती हूँ, बाकी आप खुद सोचो। मैं हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ही बातें करती हूँ, एंड क्योंकि मेरे फ्रेंड्स नहीं है तो मैं उनसे बातें करती हूँ और खुद खुद के साथ बातें करती हूँ, बहुत मज़ा आता है। ये तो एक सॉलिट्यूड जिसको कहते हैं, आप समझ सकते हो। तो ये सब चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है, एक अलग ही यूनिवर्स बन जाता है। सो स्टे ट्यून, जो भी होगा या तो हम एडिटिंग करेंगे या तो कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून।